कैसे मजबूरियाँ परंपराओं में बदल जाती है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, पूरी ज़रूर सुनना। एक अंधा लड़का रहता है गांव में और वो खेती करके अपना जीवन गुजारा कर रहा होता है और अच्छा संस्कारी होता है, मेहनती होता है। तो गांव वाले उस पे दया खा के उसको उसकी शादी करवा देते हैं अंधी लड़की से। वो दोनों अंधे थे और वो खेती करके अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। और वो जो उसकी पत्नी थी वो डेली मंदिर में जाती थी, खाना बना के अपने हस्बैंड को खाना खिला के, और फिर मंदिर जाकर आती और फिर अब खाना खाती। और जैसे 4 रोटी बनाती, 2 रोटी अपने हस्बैंड को खिला जाती, 2 रोटी रख जाती। और जैसे ही वो मंदिर से वापस आती उसकी वो 2 की जगह 1 रोटी मिलती। तो दूसरे दिन अपने हस्बैंड को बोलती है कि आप को इतनी भूख लगती है कि मेरे मंदिर जाने के बाद 1 रोटी और खाकर जाते हैं, आप अभी खा लीजिए। तो वो किस लड़का बोलता है कि नहीं, मैं नहीं खाता, मैं 2 रोटी खाता हूँ और मुझे नहीं पता। तो फिर वो 1 रोटी कहाँ गायब हो जाती है, तो पता नहीं। एक काम करना, जैसे आज मंदिर जाओ तो फिर मैं घर रुक जाता हूँ, उसके बाद मैं खेत में चल जाऊँगा, तब तक मैं ध्यान रख लूँगा, क्या पता कोई कुत्ता बिल्ली ले जाता होगा। वो मंदिर चली जाती है और वो क्या करता है कि अब उसको, वो अंधा है तो उसको देख तो सकता नहीं, एक लकड़ी का पीटना पड़ा रहता है, उससे दरवाजे में बैठ जाता है और धरती के मारता रहता है ताकि उसकी आवाज़ से बिल्ली कुत्ता जो भी है वो अंदर ना आए। वापस आके देखती है वो, तो 2 रोटी उसको मिलती है। अब वो उनका वो डेली का काम हो गया। जैसे वो मंदिर जाती, वो दरवाजे में बैठा बैठा पीटना पीटता रहता और उसके मंदिर के आने के बाद खेत में जाता काम करने। अब उनके कुछ दिनों बाद बच्चा हो गया। वो बच्चा बचपन से ही देखता कि जब भी उसकी माँ मंदिर जाती है तो उसके पिताजी पीटना पीटते हैं। तो उसने सोचा कि ये अपनी घर की परंपरा है, उसने पूछा नहीं, माँ बाप ने उसे बताया ही नहीं कि वो किस अभाव में शुरू की गई है। ठीक है, उसकी शादी हो जाती, वो भी ऐसे ही करता है और माँ बाप तब तक गुजर गए होते हैं। उसकी पत्नी पूछती है कि आप ऐसा क्यों करते हैं, जब मैं मंदिर जाती हूँ तो आप दरवाजे में बैठ के पीटना क्यों पीटते हैं। तो लड़का बोलता है कि ये मेरे पिताजी भी करते थे ऐसा, ये हमारे घर की परंपरा है। तो परंपराओं के नाम पे चल ये चला ही जा रहा है। आप ये कोशिश नहीं करते हो किस मजबूरी में, किस अभाव में वो शुरू की गई थी, उसका पर्पज क्या था। हम कोशिश नहीं करते, कहीं कोई लॉजिक नहीं लगाते, बस बड़े बुजुर्ग कर रहे थे हम भी वैसा ही कर रहे हैं। परंपराओं जैसे मजबूरियों को परंपरा बना के जीते हैं, ये हमारे घर की परंपरा है। ना जाने भारत में इतनी कितनी परंपराएं होंगी जिनका कोई मीनिंग ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, उनको निभाने का कोई मतलब नहीं है। वो पता नहीं किस अभाव में शुरू की गई थी, उनकी मजबूरी रही होगी और आज अपनी परंपराएं बन गई है।